जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना हो। और फिर से हम आपके निकट आते हैं प्रभु के वचनों को लेकर के। अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर जो हमारे मन को और हृदय को जानता है। मेरे प्रियो, आज के दिन में, आज के समय में हम जिंदा हैं तो सिर्फ उस महान परमेश्वर के कारण। हम सब जानते हैं कि हमारे मन में किन किन बात क्या क्या बातें उठती हैं। हम जानते हैं कि हमारे हृदय में कैसे बातें उफनती है। पर इन सबसे बढ़कर हमारा जो यीशु है वो आपकी बातों को जानता है, आपके मन की बातों को जानता है। कलीसिया मंडली और बड़े बड़े झुंड, यहाँ पर हम सब प्रभु की महिमा करने के लिए आते हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, प्रभु की स्तुति करने के लिए आते हैं। पर वहाँ पर भी हम देखते हैं बहुत जगहों में हम दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। हम प्रभु का नाम लेते हैं, हम प्रभु की आराधना हम करते हैं, प्रभु की स्तुति हम करते हैं, पर मन और हृदय हमारा अलग अलग होता है। वहाँ पर भी कुछ पल के लिए कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग हमेशा के लिए उस वचन को मान लेते हैं, और कुछ लोग तो आज एक मनोरंजन भरा दिन है, आज आराधना का पल है, समय है, इसलिए वो लोग एंजॉय करने के लिए और काम करने के लिए जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आज विधि के अनुसार हमें चर्च जाना है। मेरे प्रियो, कलीसिया में जो कलीसिया है उनके विषय में यीशु मसीह कहते हैं, उन 7 कलीसियाओं के विषय में कहते हैं। उसमें से एक कलीसिया के विषय में जो यहाँ पर वचन लिखता है, प्रभु कहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 18 से अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने कहा, आप गिरजा में हजारों लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं और मंडली में बैठे हुए हैं, पर उनमें भी कुछ लोग जो अलग होते हैं, जो शैतान के संग होते हैं, और कुछ लोग परमेश्वर के संग होते हैं। आइए इस वचन को हम लोग पढ़ करके समझने की कोशिश करें कि आप कैसे हैं, आपका मन किसकी ओर है। यहाँ पर कुछ ऐसे शिक्षाएं हैं जो हम लोग वहाँ पर यीशु का नाम को लेकर गिरजा तो जाते हैं, कलीसिया में तो जाते हैं, पर यीशु के संग हम नहीं होते हैं, हम किसी और के संग होते हैं। और वो किसके संग होते हैं, आइए हम लोग सुने। यहाँ लिखता है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 उसका 18 से लेकर के हम लोग थोड़ा देखेंगे। यहाँ लिखता कि धुआतेरे के कलीसिया के दूत को या लिखे, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग के ज्वालों के समान, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके प्रेम को जानता है, आपके विश्वास के जानता है, आपके कामों को जानता है, और जो है प्रभु आपका हृदय और मन को भी जानता है। मेरे प्रियो, इन कलीसियाओं के विषय में लिखा जा रहा है। आप भी एक मंडली में बैठते हैं, आप भी एक कलीसिया में बैठते हैं, और यहाँ लिखता है कि आपका धीरज, आपका प्रेम, आपका सेवा, इन सारे चीजों को आप भी जानते हैं और यीशु मसीह भी जानते हैं। बोलता है कि मैं जानता हूँ, तेरी सेवा को मैं जानता हूँ, तेरे प्रेम को मैं जानता हूँ, तेरी धीरज को मैं जानता हूँ। पर आगे लिखता यहाँ पर लिखता 20 में आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर इस कलीसिया के विरुद्ध में यीशु को कुछ कहना है, प्रभु को कुछ कहना है कि तू उस स्त्री एजेबेल को रहने देता है,
उस स्त्री इजेबेल को तू रहने देता है। जो अपने आप को भविष्यवक्ता करती है। बाइबल बताती है कि इस कलीसिया में, आपके मंडली में, आपके कलीसिया में, आपके डायोसिस में, या फिर आपका जो झुंड है, या फिर जहां प्रचार आ रहा वहां पर तू इजेबेल को रहने देता है। इजेबेल, अहाब की पत्नी इजेबेल, उनका जीवन को आप जानते हैं और किस रीति से जो है वो अपने गुनाह में बड़ी है। बाल नबियों को जो है संरक्षण देने वाली, अशेरों की आराधना करने वाली, हालांकि वो इज़राइल का परमेश्वर के आराधक के जो पत्नी बनी हुई है, फिर भी वो बुरे कामों में लिप्त थे। ये अपने आप को भविष्यवाणी बताती है, भविष्यवक्तनी बताती है यहाँ पर, और लिखता है कि वो व्यभिचारिणी है और जो मूर्तियों के आगे जो खाने की वस्तु चढ़ाए तो उनको भी ला करके उन सेवकों के बीच में खाने के लिए प्रेरित करती है। ये कलीसिया की बात कर रहा है मेरे प्रियो, ये उस कलीसिया की बात कर रहा है जहां पर ऐसे भी लोग होते हैं कि इजेबेल की शिक्षाओं को मानते हैं, इजेबेल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और वहां पर वो काम होता है जहां बुरा है। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, बोलता है यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्रेम को जानता हूं, तेरी सेवा को मैं जानता हूं, तेरी धीरज को जानता हूं। पर इसी कलीसिया में, इसी मंडली में कुछ ऐसे भी लोग हैं इजेबेल जैसे, कि उनको उस स्त्री को तो रहने देता है, और वो रहती भी तो क्या करती, भविष्यवाणी करती है, भविष्यवाणी करती मेरी प्रियो, और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई जो भोजन वस्तु उसको ला करके सेवक के आगे में परोस देती है। यहाँ लिखा हो, थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है कि थोड़ा सा इजेबेल को रहने देता, वहां से हम लोग पढ़ेंगे। जो अपने आप को भविष्यवक्ता करती है, हाँ, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखला कर भरमाती है। अपने दासों को, जो परमेश्वर के दास से, उनको व्यभिचार करवाती है और मूर्तियों का आगे जो है भोजन वस्तु उसको खिलाना सिखाती है और भरमा देती है, उनको भरमा देती है। ये उस कलीसिया में रहता है, उस मंडली में रहता है। आपके कलीसिया में देखिए, आपके मंडली में देखिए, आपके जो झुंड में देखिए कि क्या व्यभिचार करने वाले लोग हैं, क्या मूर्तियों के आगे चढ़ाए भोजन वस्तु खाने वाले लोग हैं, क्या वो लोग भरमाए में लोग हैं वहां पर है। आप इस वचन को देखें और अपने कलीसिया के लोगों को, अपने मंडली के लोगों को आप देखें, क्या उनका जीवन ऐसा है, क्या उनका जीवन ऐसा चल रहा है। अगर चल रहा है तो इजेबेल का आत्मा वहां पर काम कर रहा है। देखिए, अहाब राजा को उसने भरमा दिया था, अहाब राजा को उसने भरमा दिया था और बुरे कामों में, और बहुत सारे जो मूर्तों को बनाने का आज्ञा दे रखी थी और बना दिया राजा ने, और उनको पूरा अपने कंट्रोल में रखी हुई थी। आज हो सकता है आपके मंडली भी ऐसे लोगों के कंट्रोल में होगा, ऐसे लोगों के जो है अगोश में होगा जो बुरे बुरे कामों करते हैं। जैसे यीशु मसीह के साथ यहूदी इसको चलता था, वो लालची था यहूदी, और वो थैला से पैसा को निकाल लेता था, और उसका अंत को देख के ऐसा हुआ। और आज भी एक मंडली में, एक कलीसिया में ऐसा लोग पाए जाते हैं। आप इस बात को ध्यान दें, आप इस बात को ध्यान दें। और आगे लिखता है यहाँ पर, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, प्रभु ने उन्हें मन फिराने का अवसर को दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। और वो व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। अभी भी बहुत कलीसिया में ऐसे बहनें हैं, ऐसे बहुत सारे अविश्वासी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार भी करते हैं और मंडली में आते भी हैं, व्यभिचार भी करते हैं और आराधनालय में बैठते भी हैं, व्यभिचार भी करते हैं और बुरे बुरे बातों को बोलते भी हैं, गाली भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार में अपने जीवन को, मन फिराने का मौका उनको मिलता है पर मौका नहीं फिराते हैं।
मौका जो उनको मिलने पर भी उस काम को लोग नहीं करते कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं व्यभिचार का जीवन को छोड़ करके जो प्रभु के बताए मार्ग पर चलूं। आगे लिखता है, देख मैं उससे रोग सैया पर डालता हूँ। अब प्रभु कहते हैं यहाँ पर, मेरी प्रियो, आपके घर में भी देखें, आपके मंडली में विशेषकर इस चीज को देखें, कलीसिया में आप देखें, बोलता है कि मैंने उन्हें मौका दिया, मैंने उन्हें समय दिया। एक परिवार में भी ऐसा होता है, माता पिता बच्चों को मौका देते हैं, सुधरने का मौका देते हैं, वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं। प्रभु कहता है ये गलत रास्ता है, हे मेरी बेटी तू गलत रास्ता में मत जा, पर वो लोग को मन नहीं फिराते हैं। उसी रीति से येजेबेल भी जो है अपने मन को नहीं फिराती है। मेरी प्रिय, येजेबेल मतलब जो व्यभिचार करते हैं, वो येजेबेल की आत्मा उनके अंदर में काम कर रहा है। येजेबेल का आत्मा उसमें काम कर रहा है, वो भरमाने वाली आत्मा उसके अंदर में काम कर रहा है। येजेबेल को तो मार दिया, परंतु वो आत्मा उसके अंदर में काम कर रहा है। वो उस मूर्त के आगे चढ़ाए हुए भोजन वस्तुओं को लोगों को खिलाती है, चर्च में मंडली में खिलाया जाता है। और उनको मौका मिला कि मन फिराओ, ये काम मत करो। परमेश्वर का वचन पहुंचा, दासों के द्वार पर, दासियों के द्वारा पहुंचा, मन फिरा, पर उन लोगों ने मन नहीं फिराया। अब प्रभु कहते हैं कि मैं ऐसा बीमारी उसके अंदर में डाल दूंगा, ऐसा बीमारी उसके अंदर में डाल दूंगा जो सहने के योग्य नहीं होगा। आगे लिखता है कि अब मैं ऐसे रोग संयम उसे डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते और हैं, जो लोग उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, यदि जो उनके साथ संगति करते हैं, उनके साथ मिले हुए रहते हैं, व्यभिचार करते हैं, अगर वो लोग भी मन नहीं फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और बड़े संकट में डाल दूंगा, बड़े संकट में उन्हें डाल दूंगा, क्लेश में डाल दूंगा। आगे लिखता है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। उनके बच्चों को मार डालेंगे, बोलते हैं जो व्यभिचार में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं। उनके बच्चे, पिता गलती करता है पर यहां पुत्र को सजा मिलता है, बच्चों को सजा मिलता है। यहां परमेश्वर ने मन फिराने का मौका दिया। आज बहुत सारे ऐसे मंडली में जो है, बहुत सारे येजेबेल की आत्माओं की अगुवाई अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और बाइबल लिखता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया, प्रभु ने उन्हें मौका दिया मन फिरा, पर अपने मन को नहीं फिराते हैं। और तब यीशु जो है उनको बोलते हैं कि अब मैं ऐसे रोग साये में डाल दूंगा कि इसका सहने योग्य नहीं होगा। जो उनके संगति में रहते वो भी क्लेश में पड़े हुए रहेंगे, और मैं आखिरी में क्या करूंगा, उनके बाल बच्चों को भी मैं मार डालूंगा। मेरी प्रियो, कितनी बड़ी बात यहाँ पर बाइबल बताती है, पर हम लोग जो है आज भी व्यभिचार करते हैं और ऐसे ही कामों करते हैं। आगे लिखता है ऐसा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी, सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया, हृदय और मन को परखने वाला मेरा यीशु है। मेरी प्रियो, आप याद करें, मन और हृदय को सिर्फ प्रभु जानते हैं, आपके मन को। आप मंडली में तो है एक सदस्य, आप कलीसिया में तो है एक सदस्य, पर आपके मन और हृदय को यीशु जानते हैं। यदि आप भी येजेबेल को उस कलीसिया में रहने देते हैं, उस आत्मा को रहने देते हैं, आपका ये हृदय में येजेबेल की आत्मा को रहने देते हैं जो व्यभिचार करती है और मूर्त के आगे चढ़ाई चीजों को खाने के लिए प्रेरित करती है, आज भी यदि आप भरमाए हुए हैं तो मन फिराइए, अन्यथा ऐसा बीमारी आपके शरीर में डाल दिया जाएगा जो सहन योग्य नहीं होगा। ऐसा क्लेश आपके जीवन में आएगा जो सहने के योग्य नहीं होगा, क्योंकि मन को और हृदय को प्रभु जानते हैं। मेरी प्रियो, उस बुरी आत्मा से अलग हो जाइए। पर प्रभु जानते उस मंडली में अच्छे लोग भी हैं जो अच्छी सेवा करते हैं, उनका धीरज अच्छा है,
प्रभु से प्रेम करते हैं, पर उसी मंडली में, उसी कलीसिया में ऐसे बुरे लोग भी रहते हैं जो शैतान के द्वारा चुने हुए। इसलिए बोलता है तू उन्हें रहने देता है, तू उन्हें रहने देता है। हमारे बहुत सारे पृष्ठगण जानते हैं इस बातों को, बहुत सारे दास दासी जानते हैं कि ये व्यभिचारिणी है, ये मूर्त के आगे जो है चीजों को खाती है और बहुत लोग को भरमाती है, पर फिर भी उसको उस मंडली से नहीं निकालते हैं। बोलता है रहने देता है तो उन्हें, इनका सजा आपको भी मिलेगा मेरे प्रिय। जो मंडली के अधिकारी हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि उनको उन्हें रहने देता है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे बुरी आत्माओं को, बुरी चीजों को मंडली से अलग करें। जैसे एक जवान युवती जो है व्यभिचार करते हैं, उसको हम लोग मंडली बाहर करते हैं। तो ये लोग भी जब चोरी छुपे करते, जो आपको जान जाते, तो उसको भी मंडली से आपको बाहर करना चाहिए। अन्यथा ये प्रभु जब आएंगे सजा के देने के लिए, उस समय सबको नाश करेंगे। मेरे प्रिय, आपको आगाह कर रहा है प्रभु इस वचन के द्वारा कि आप जो उसको अलग कीजिए, उसको अलग कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए छोटी प्रार्थना के द्वारा हम लोग अंत करेंगे। प्रभु तेरी महिमा हम करते, तेरी आराधना करते हैं। वो जितनी कलीसिया हैं, जितनी मंडली हैं प्रभु यीशु, उनके लिए हम दुआ करते हैं। इजेबेल की प्रभु यीशु जो भविष्यवाणी कहलाती है, जो व्यभिचार में लिप्त है और सिखाते भी है, और मूर्त के आगे चढ़ाई वस्तुओं को अब वो लोगों को खिलाती है। प्रभु ऐसे बुरी आत्माएं जिस कलीसिया में है प्रभु, तू उसे दूर कर, ताकि वो कलीसिया बचाया जा सके और सारे लोग तेरे नाम की महिमा बढ़ाई करने पाए। ताकि प्रभु यीशु जो तो रोग सैया में डालना चाहता है, क्लेश में डालना चाहता है, उनसे ये बचे रहें। यीशु आपकी महिमा, आपकी आराधना और हम की प्रशंसा करते हैं। सारे बातों को तेरे हाथों में सौंपते, दुआ यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। सुनिए, स्वराम ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी को जय मसीह।